अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हीमोक्रोमेटोसिस की। व्हाट इज़ हीमोक्रोमेटोसिस? इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन। और ये जो आयरन का बेसिकली इसमें कुमुलेशन होने लग जाती है, आयरन ओवरलोड होने लग जाता है, जो कि बेसिकली लिवर में और पैंक्रियाज पे जाके डिपॉजिट होते हैं मेनली, और इसके बाद हार्ट्स, जॉइंट्स और डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी वो जाके अकोमुलेट करने लग जाता है। दो टाइप्स होती हैं हीमोक्रोमेटोसिस की। एक हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर जीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, म्यूटेशन होती है, जो इनहेरिटेड फॉर्म होती है। और एक होता है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, जिसको हम हीमोसिडरोसिस भी कहते हैं, जिसकी कॉजेज उन्होंने यहाँ पे दी हुई। ज़्यादातर ये होता है कि इसमें ड्यू टू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन यूजली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ्यूशन, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूशन कर दी जाए आयरन की तो उसकी वजह से सेकेंडरीली ओवरलोड होने लग जाता है, विच लीड्स टू सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। आयरन के इन्होंने नॉर्मल स्टोर्स के लेवल बताए हुए 2 to 6 ग्राम्स होते हैं, और 0.5 ग्राम जो है वो लिवर में स्टोर होता है। क्या कहते हैं, जब ये ऑब्वियसली जब इसका जो पूल है जब वो एक्सीड कर जाता है तो वो कुमुलेट करने लग जाता है लिवर में। जो हमारे पास आयरन ओवरलोड होती है, जो कि हीमोक्रोमेटोसिस में देखा जाता है, वो एग्जिबिट किस तरह करता है, उसका के पेशेंट्स में किस तरह के हमको फीचर्स मिलते हैं। एक तो ऑल ऑफ द पेशेंट्स दे हैव माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, हर किसी के लिवर में सिरोसिस होने शुरू हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 75 to 80% पेशेंट्स दे डेवलप डायबिटीज मेलाइटिस, एंड 75 to 80% ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो डेवलप, आई बिलीव 80 ही लिखा हुआ है, हाँ 8% ऑल्सो डेवलप एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन। जो हेरिडेटरी फॉर्म होती है वो लाइफ लॉन्ग इंजरी के कहते हैं प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन जो उसमें आयरन की डिपोजिशन होती है वो काफ़ी स्लो होती है, और जिसके सिम्टम्स होते हैं वो यूजली 5th डेकेड में जाके अपेयर होते हैं। और ये याद रखना है कि ये ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है, जो हेरिडेटरी फॉर्म होती है कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स को इसीलिए अफेक्ट करती है क्योंकि मेल्स में आयरन की लॉस नहीं हो रहा होता, आयरन मेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में देखा गया, फीमेल्स में मंथली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, जिसकी वजह से उनका आयरन लॉस हो जाता है, तो इसलिए फीमेल्स में आयरन की अकोमुलेशन के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। मेल्स में क्योंकि मेल्स में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो मेल्स में कोई ब्लड लॉस नहीं होता, जिसकी वजह से मेल्स में आयरन का लॉस नहीं हो रहा होता। तो जो हेरिडिटरी फॉर्म होती है उसमें मेल्स में देखा जाता है कि वो मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। हेरिडिटरी फॉर्म की पैथोजेनेसिस क्या है कि उसमें बेसिकली जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन का जो एक पाथवे होता है, जो एक रेगुलेशन होती है नॉर्मली इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन की, वो एबनॉर्मल हो जाती है। और उसमें फिर होता है कि लिवर इंजरी किस तरह होती है, एक तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन के थ्रू वाया आयरन कैटेलाइज्ड फ्री रेडिकल रिएक्शंस, by stimulating collagen formation, by activation of hepatic stellate cells, and by the interaction of reactive oxygen species and iron itself with the DNA, leading to cell injury, and it also predisposes to hepatocellular carcinoma। मेन जो रेगुलेटर होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन का, दैट इज योर प्रोटीन नोन एज हेप्सिडिन, जो कि हैम्प जीन HAMP जीन हेप्सिडिन को इनकोड करती है, और हेप्सिडिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द लिवर। ये देखा गया कि जो HAMP जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के थ्रू और इंक्रीज आयरन लेवल की वजह से इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी होती है, इंक्रीज हुई भी होती है। वेयरएस HAMP जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज़ डिक्रीज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, एंड बाय एरिथ्रोफेरोन, जो कि बेसिकली एरिथ्रोफेरोन इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो एरिथ्रोब्लास्ट। होता क्या है, हेप्सिडिन करती क्या है, हेप्सिडिन बेसिकली आयरन एफ्लेक्स चैनल एक होता है फेरो प्रोटीन के नाम का, उस पर जाके बाइंड होती है। जिस तरह हम देख भी सकते हैं कि नॉर्मली एक आयरन एफ्लेक्स चैनल फेरो प्रोटीन होती है, उसके साथ जाके बाइंड करती है, वहीं पे वो इंटरनलाइज हो जाती है, एंड इंटरनलाइज होने के साथ होता क्या है, वहीं पे उसकी प्रोटीलिसिस हो जाती है। अब एज अ रिजल्ट ये करती क्या है, इट जो हेप्सिडिन होती है इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड फ्रॉम योर मैक्रोफेजेस। के हेप्सिडिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये जो सिरम में आयरन के लेवल्स हैं उनको कम रखती है। देर विल बी इंक्रीज हेप्सिडिन लेवल्स, देर वुड बी लोअर प्लाज्मा आयरन लेवल्स, क्योंकि वो जो आयरन की रिलीज है उसको रोक रही होती है, वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। जब हेप्सिडिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आयरन का ओवरलोड होने लग जाता है, क्योंकि हेप्सिडिन क्या करेगी, हेप्सिडिन जब बनी नहीं रही होगी, जब कम सिंथेसिस होगी, तो जो आयरन की जो वो इनहिबिटिंग वाला जो प्रोसेस था वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। एज ए रिजल्ट आयरन की थ्रू इट्स पैरोप्रोटीन ज़्यादा रिलीज होती रहेगी, और एज अ रिजल्ट आयरन ओवरलोड हो जाता है, जो कि हीमोक्रोमेटोसिस में देखा जाता है। और वो किन जीन्स की वजह से होता है, देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन सीन इन HAMP जीन, HJV जीन, TFR2 जीन एंड HFE जीन। ये जीन्स हैं, इनके नाम याद रखने होंगे, उन्होंने यहाँ पे दिखाई भी हैं। ये डिफरेंट जीन्स होती हैं जिनकी बेसिकली म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनहेरिटेड फॉर्म देखी जाती है। और ये भी देखा गया कि एरिथ्रोफेरोन के लेवल्स भी अगर एलिवेटेड हों तो वो भी एक तरफ से हीमोक्रोमेटोसिस कराते हैं, ज़्यादातर वो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस कराते हैं। एरिथ्रोफेरोन के लेवल्स ज़्यादातर बीटा थैलेसीमिया और जो हमारे पास माइलोडिस्प्लासिस सिंड्रोम होते हैं उसमें ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं।
एडल्ट फॉर्म जो होती है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की, उसमें याद रखना है उसमें HFE जीन में म्यूटेशन हुई हुई होगी, ठीक है। एडल्ट फॉर्म में HFE जीन में म्यूटेशन हुई होगी, वेरस जुवेनाइल फॉर्म में HAMP और HJV जीन्स में म्यूटेशन हुई होगी। इन जीन्स के नाम याद रखने होंगे। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में एडल्ट फॉर्म में HFE जीन इज इन्वॉल्व एंड इन जुवेनाइल फॉर्म यानी किड्स में HAMP और HJV जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। HFE का ये देखा गया कि इन कोड्स HLA क्लास 1 लाइक मॉलिक्यूल, जिसका काम बेसिकली यही होता है कि एक तरफ से वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कराते हैं डाइटरी आयरन की बाय रेगुलेटिंग द हेप्सिडिन सिंथेसिस। जो HFE की कॉमन म्यूटेशन होती है वो किस तरह देखी जाती है, बेसिकली इस तरह देखी जाती है। जो नॉर्मली कॉमन HFE म्यूटेशन देखी जाती है उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली ये होता है कि जो साइटोसिन टू टायरोसिन सब्सटीट्यूशन होनी होती है अमाइनो एसिड नंबर 282 वो इनएक्टिवेट हो जाती है। HFE म्यूटेशन की वजह से मेनली क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो सिस्टीन साइटोसिन मैंने शायद गलती से बोल दिया था, जो सिस्टीन टू टायरोसिन सब्सटीट्यूशन होनी होती है अमाइनो एसिड 282 वो इनएक्टिवेट हो जाती है। ये ज़्यादातर इसकी म्यूटेशन में देखा जाता है। एंड ऑल्सो ये भी देखा जाता है 30% ऑफ द टाइम ये होता है कि एट अमाइनो एसिड 63 हिस्टिडीन को एस्पार्टेट की जगह आना होता है अमाइनो एसिड 63 पे, वो वाली सब्सटीट्यूशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। तो ये दो तरह की म्यूटेशन, ये दो तरह की एक तरफ से वो अफेक्ट्स आते हैं HFE म्यूटेशन में, कि एक तो इनएक्टिवेटिंग सिस्टीन टू टायरोसिन सब्सटीट्यूशन एट अमाइनो एसिड 282 एंड दूसरा हिस्टिडीन और एस्पार्टेट की जो सब्सटीट्यूशन होती है एट अमाइनो एसिड 63 वो बेसिकली अफेक्ट हो जाती है। जो हमारे पास सिस्टीन टू टायरोसिन वाली सब्सटीट्यूशन है वो ज़्यादातर मिलती है हमको यूरोपियन कंट्रीज़ में और कॉकेशियन पॉपुलेशन में, वेरस बाकी पूरी दुनिया में कौन सी म्यूटेशन मिलती है हमको, ये हिस्टिडीन वाली टाइप हमको बाकी पूरी दुनिया में मिलती है। मॉर्फोलॉजी क्या देखी गई है दोनों हेरिडिटरी और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस की, कि जो डेपोजिशन होती है हीमोसिड्रिन की वो किन ऑर्गन्स में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लिवर में होती है, फिर उसके बाद पैंक्रियास, उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, देन एड्रीनल ग्लैंड, देन थायराइड एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड्स, जॉइंट्स और लास्ट में स्किन आता है। सिरोसिस देखी जाती है एज आई सेड बिफोर के 100% ऑफ द जो पेशेंट्स थे उनमें क्या होता है माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होता है। पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस भी देखा जाता है। मेनली हम लिवर से रिलेटेड बात करेंगे। लिवर वाली चीज़ें बताऊँ को याद रखनी होगी। लिवर में जब आयरन एक्यूमुलेट करने लगता है तो होता है कि इट अपेयर्स एज गोल्डन येलो हीमोसिड्रिन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स, जिनको हम प्रोजन ब्लू स्टेन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। आयरन किस तरह नजर आता है, गोल्डन येलो हीमोसिड्रिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कौन से स्टेन के थ्रू देखते हैं, हम प्रोजन ब्लू स्टेन के थ्रू इन्हें देखते हैं। और अगर तो आयरन ज़्यादा वो करने लग जाए, ओवरलोड होने लग जाए, ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाए, तो इवेंचुअली वो बाइल डक्ट एपिथेलियम में कपर सेल्स में जाके क्या कहते हैं डिपॉजिट करने लगेगा। आयरन जब डिपॉजिट करता है ये देखा गया है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं हीमोक्रोमेटोसिस की लिवर में, उसमें जो लिवर होता है इट इज स्लाइटली लार्जर देन नॉर्मल, डेंस होता है और उसकी चॉकलेट ब्राउन अपीयरेंस होती है, वेरस लेटर स्टेजेस में लिवर की डार्क ब्राउन टू नियरली ब्लैक अपीयरेंस हो जाती है। ये भी देखा गया क्योंकि साथ साथ सिरोसिस की भी डेवलपमेंट होना शुरू होती है। तो जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं दे डेवलप स्लोली लीडिंग अल्टीमेटली टू अ स्मॉल श्रंकन लिवर विद माइक्रोनोडुलर पैटर्न ऑफ सिरोसिस। तो लिवर से रिलेटेड ये चीज़ें बात रखनी थी। बाकी जिन्होंने इस पैराग्राफ में बताई वो अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बस उन्होंने ये बताया हुआ कि जो पैंक्रियास होगा जो कि सेकंड मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन था आफ्टर लिवर, उसमें भी हमको हीमोसिड्रिन के पिगमेंट्स मिलेंगे, उसमें पेरेन्काइमल एट्रोफी होगी, उसमें फाइब्रोसिस होगी। हार्ट जो था, हार्ट में भी ये देखा जाएगा कि हीमोसिड्रोसिस हो रहा होगा, ब्राउन कलरेशन हो रही होगी, फाइब्रोसिस हो रही होगी। स्किन में भी ये देखा जाएगा कि पिगमेंटेशन हो रही होगी ड्यू टू इंक्रीज एपिडर्मल मेलानिन, उसकी स्किन की स्टेल ग्रे अपीयरेंस होगी। जॉइंट्स में एक्यूट साइनोवाइटिस देखा जाएगा। और क्या कहते हैं टेस्टीज मेल्स की, क्योंकि मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, मेल्स में देखा गया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इट विल लीड टू रिड्यूस्ड गोनाडोट्रोपिन एंड रिड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू टेस्टीज बीइंग स्मॉल एंड टेस्टीज बीइंग एट्रोफिक। क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या मिलते हैं, जो प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन मिलती हैं वो हेपेटोमेगैली, एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, डिरेंज ग्लूकोज होम्योस्टेसिस जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस की फॉर्म में मिलता है, कार्डिक डिस्फंक्शन, एटिपिकल आर्थराइटिस हमको मिलता है, हाइपोगोनाडिज्म भी मिल सकता है। मेल्स के केस में लॉस ऑफ लिबिडो होगा, इंपोर्टेंस होगी, और फीमेल्स के केस में ज़्यादातर एमेनोरिया होगा। आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सिरोसिस है जो कि इवेंचुअली हर किसी में डेवलप होता है, उसका एक क्लासिक टेट्राड हमको मिलता है, ट्रायड नहीं टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 चीज़ें क्लासिकली मिलती हैं सिरोसिस से रिलेटेड लेटर स्टेजेस में ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस की: हेपेटोमेगैली, एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड कार्डियक डिस्फंक्शन। और जो डेथ होती है हीमोक्रोमेटोसिस की वो यूजली होती है ड्यू टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्योंकि एज आई सेड बिफोर हीमोक्रोमेटोसिस हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, इट प्रीडिस्पोजेस टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा।
जो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है उसमें ज़्यादा ये देखा गया है कि उसमें इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, लाइक कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है, लाइक थैलेसीमिया या माइलोडिस्प्लासिक सिंड्रोम। एक्सेसिव आयरन हुआ होता है ड्यू टू रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स या ड्यू टू इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, और एरिथ्रोफेरोन के लेवल्स भी कभी कभी इंक्रीज मिलते हैं, एज इट इज़ सीन के एरिथ्रोफेरोन जो है वो क्या कराती है, वो बेसिकली सप्रेशन कराती है हेप्सिडिन की। तो एज अ रिजल्ट हेप्सिडिन जब नहीं बनेगी तो आयरन की प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हीमोक्रोमेटोसिस। आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।